Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, start करते हैं exercise 1.3. Exercise 1.3 chapter 1 relation and function, class 12 maths, from NCERT, and question number 7. Today we will discuss question number 7 and its further questions. Okay student, चलिए. तो बिफोर इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रितिका मैथमेटिक्स क्लास एंड शेयर कीजिए अपने सभी ट्यूशन फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, सिबलिंग्स एंड आपके नेबरहुड में अगर कोई बच्चे जो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें, प्लीज़ स्टूडेंट उन तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने वीडियो लेके आ सकूं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. देखिए, कंसिडर एफ डिफाइन हो रहा है रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, यानी कि डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है. ठीक है, गिवन बाय फंक्शन की वैल्यू है 4x + 3. शो डेट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ. ठीक है, शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है और एफ का इनवर्स डिफाइन करना है. तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो यहाँ पर होता है स्टूडेंट, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करने के आपके पास दो तरीके हैं. ठीक है, पहला तरीका होता है या तो आप फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू शो कर दीजिए. ठीक है, और दूसरा सेकंड वे क्या होता है, और या तो आप शो कर दीजिए फॉग इक्वल्स टू एक्स, सॉरी गॉफ इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, एंड फॉग इक्वल्स टू वाई. ठीक, तो ये दोनों में से आप कोई भी तरीका मेथड यूज कर सकते हैं फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करने के लिए, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा इजी वे होता है आपका गॉफ इक्वल्स टू एक्स और फॉग इक्वल्स टू वाई वाला मेथड जो होता है, ये बहुत इजी होता है. ठीक है, 1 1 ऑन टू भी है, अपना अपना तरीका है स्टूडेंट. ठीक है, तो 1 1 ऑन टू की हेल्प से भी आप इसको इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं और गॉफ इक्वल्स टू एक्स या फॉग इक्वल्स टू वाई की वैल्यू लाके भी आप फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं. तो दोनों मेथड हमारे इन्वर्टिबल शो करने के होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको 1 1 एंड ऑन टू वाला भी दिखाऊं और देन फिर हम फॉग ऑफ से भी इसको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं, चलिए. देखिए, सबसे पहले अगर 1 1 ऑन टू से हम चलते हैं स्टूडेंट, तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल का रियल सेट में. ठीक है, तो फंक्शन हमें जो दिया जा रहा है, यानी कि डोमेन भी रियल सेट से है और कोडोमेन भी रियल सेट है. ठीक है, और फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पर f(x) इज इक्वल्स टू 4x + 3. f(x) इज इक्वल्स टू 4x + 3 और ये हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है स्टूडेंट. अब देखिए, अगर 1 1 ऑन टू से हम चलते हैं तो ये इस तरीके से सेट बना लेते हैं. ठीक है, अभी ये हमारा A सेट है और ये हमारा B सेट है, ये भी रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से. अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या सभी एलिमेंट्स की मैपिंग यहाँ पर हो रही है. तो उसके लिए यहाँ पर x को पुट करते हैं. लेट मैंने x को पुट किया 0. ठीक है, तो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 × 0 + 3, यानी कि 0 + 3 तो 3. अगर मैंने इसको 0 ले लिया, रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, देन यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू नंबर. ठीक है स्टूडेंट, रियल वैल्यू मतलब कोई भी आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, आप कोई भी नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने सबसे पहले 0 लिया, तो यहाँ पर मेरे को 0 की मैपिंग 3 के साथ हो गई. ठीक है, लेट मैंने F1 यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो ये हो गया 1 + 3, तो यानी कि 4 + 3 7. अगर 1 लिया तो इसकी मैपिंग यहाँ पर होती है 7 के साथ. ठीक है, अगर -1 लेते हैं तो देखिए -1 में क्या हो जाएगा 4 × -1 + 3/7, -4 + 3/7 यानी कि -1/7. तो -1 लेने पे मैपिंग हो रही है -1/7 के साथ. मीन्स आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने रियल नंबर यहाँ पर जो भी लिए, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक मैपिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि हर एक एलिमेंट के सेट ए की एक यूनिक और अलग अलग इमेज यहाँ पर मिल रही है. तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन होगा. ठीक है, अब इसमें ऑन टू देखते हैं. ऑन टू के लिए आप बी सेट के एलिमेंट्स देख लीजिए, यानी कि जो रेंज है आपकी जो निकल के आई, वो सभी की मैपिंग उन सभी की प्री इमेज ए सेट में होनी चाहिए. ठीक है, तो जब इधर से 1 1 है तो इधर से भी इनकी क्या है, सारे एलिमेंट हमारे वाई सेट के भी ऑक्यूपाई हैं, बी सेट के ऑक्यूपाई हैं. तो ये 1 1 एंड ऑन टू है. ठीक है, हमने एग्जाम्पल से देख लिया कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है. ठीक है, तो एक तरीका आपका ये है स्टूडेंट.
दूसरा तरीका आपका होता है फॉग इक्वल्स टू गॉफ को शो करने का। तो एक मेथड ये है। अब सेकंड मेथड में अगर हम चलते हैं तो मैं आपको फॉग इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम सेकंड मेथड लगाने वाले हैं जो है गॉफ इज इक्वल्स टू एक्स के इक्वल लेके आएंगे एंड फॉग इक्वल्स टू हम वाई के लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू तो हमें केवल यहाँ पर एफ एक्स की दी जा रही है, तो इस वैल्यू की हेल्प से हम जी वाई की वैल्यू भी यहाँ पर लेके आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब यानी कि देखिए एफ एक्स गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू का आना। ठीक है, तो एफ एक्स वैल्यू तो आपके पास है। फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मीन्स होता है एफ फंक्शन के अंदर जी वाई से वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जी वाई हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स तो गिवन है 4x + 3, जी वाई क्या हो जाएगा, जी वाई मतलब एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है आपका जैसे जब फंक्शन a to b डिफाइन हो रहा है तो ये एफ एक्स हो गया। अगर फंक्शन आपका b to a डिफाइन हो रहा है तो ये जी वाई यानी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन ना, इस तरीके से जी वाई को हम इसको हम एफ इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जी वाई निकालना है या एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स मीन जब फंक्शन b to a डिफाइन हो रहा है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यानी कि हमें इनवर्स निकालना है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। ठीक है, तो दूसरी बात कि जो अब हम गॉफ इक्वल्स टू एक्स और फॉग वाई से अगर हम इनवर्स शो करते हैं तो यहाँ पर एक तो हमें इनवर्स भी पता चल जाता है, इनवर्स भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं, यानी कि दो काम हमारे इस मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए इस एफ एक्स की जगह हम क्या रख लेंगे, वाई रख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एफ एक्स यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x + 3। तो इनवर्स निकालने के लिए इस एफ एक्स को मैं यहाँ पर y के इक्वल रख लूंगी। आपको पता है कि एफ एक्स और y एक ही वैल्यू होती है तो इसको y लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y - 3 इज इक्वल टू 4x, तो x क्या निकल के आ गया, y - 3/4। ठीक है, यानी कि अब इनवर्स यही हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एफ इनवर्स भी है और ये हमारा जी वाई फंक्शन भी है। ठीक है, एफ इनवर्स का मतलब जी वाई होता है, यानी कि अब आप y की वैल्यू रखेंगे, इस सेट से y की वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, यानी कि इनवर्स हमारा जी वाई फंक्शन भी हमारा आ चुका है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले गॉफ। ठीक है, तो चलिए गॉफ के लिए ये होता है हमारा g ऑफ एफ एक्स। ठीक, g ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है 4x + 3, तो ये हो गया g 4x + 3। ठीक है, g ऑफ 4x + 3, एफ एक्स की जगह हमने गिवन रख दिया 4x + 3 और g फंक्शन क्या आया, g फंक्शन यही तो है, यही तो इनवर्स, यानी कि अच्छा पहले तो देखिए इनवर्स हमारा आ चुका है, एक आंसर हमारा ये आ चुका है स्टूडेंट, यही हमारा इनवर्स है। ठीक है, अब और इसको जी, अब यहां से इनवर्स है। ठीक है, ये इनवर्स निकल आया। अब फंक्शन ये इन्वर्टेबल है या नहीं उसके लिए हम गॉफ फॉग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जी वाई फॉर्म ये आ गई, तो जी वाई बोलिए, तो जी वाई क्या वैल्यू क्या है, ये y - 3/4 है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जी वाई यहाँ पर y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 4x + 3 को पुट, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर जी वाई इज इक्वल टू है स्टूडेंट y - 3/4, जी वाई मेरे पास है y - 3/4। अगर मैं G1 निकालूंगी तो 1 - 3/4, G2 निकालूंगी तो 2 - 3/4। अब अगर ऐसी G y की जगह 4x + 3 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, G 4x + 3, मतलब इसकी जगह मुझे 4x + 3 रखना होगा, तो ये हो गया 4x + 3 - 3/4, यही हो जाएगा। y की जगह हमने क्या रखा, 4x + 3 - 3/4। ठीक है, तो -3 से -3 कैंसिल और ये हुआ 4x/4, यहाँ से ये गया तो x आ गया, यानी कि गॉफ हमारा, यानी कि देखिए गॉफ हमारा x के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो गॉफ फंक्शन गॉफ इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर से x आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, गॉफ की वैल्यू तो x आ चुकी है। सेकेंड अब हम चेक करते हैं फॉग। फॉग मीन्स f ऑफ जी एक्स, फॉग का मतलब क्या हो गया, f के अंदर जी एक्स की वैल्यू या जी वाई की, क्योंकि यहाँ पर हमने जी वाई की फॉर्म में इनवर्स निकाला है ना, तो जी वाई की फॉर्म में, तो जी वाई। ठीक है, तो जी वाई ये है हमारे पास, देखिए नाउ, तो जी वाई हमारे पास वैल्यू है इनवर्स की y - 3/4। ठीक है, तो f
इसकी जगह रखते हैं y माइनस 3/4। और ये किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया हमारा fx टाइप का फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, और fx क्या गिवन है, fx गिवन है 4x + 3। ठीक, fx गिवन है हमें यहाँ पर 4x + 3। इसको यहीं पर मैं लिख लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 4 × 1 + 3। f की जगह 2 रखूंगी तो 4 × 2 + 3। अगर मैं f की जगह यहाँ पर रखूँ y माइनस 3/4 तो x की जगह क्या हो जाएगा, 4 × y माइनस 3/4 + 3। यही होगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा y माइनस 3 + 3, और ये भी कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई y के इक्वल स्टूडेंट। तो यानी कि फॉग हमारा आ गया यहाँ पर y के इक्वल। तो जब गॉफ x के इक्वल और फॉग y के इक्वल आता है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, क्योंकि फॉग और गॉफ x और y के इक्वल आ चुके हैं रिस्पेक्टिवली, और इन्वर्स क्या हो गया, ये फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्वर्स निकालना तो बहुत ईजी है। कहने का मतलब यह है कि ये इन्वर्स निकालने के लिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी है, या तो 1/2 दिखा लीजिए या फॉग इक्वल्स टू गॉफ दिखा लीजिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा ये मेथड इजी होता है दिखाना। ठीक है, अगर आपके पास fx और gy आप दोनों फंक्शन निकाल पा रहे हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यू आ रही, तो इसकी हेल्प से आप इन्वर्टिबल दिखाइए, और इसमें इन्वर्स भी आपका ये निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्स निकल के आ चुका है। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है r +2 4 to ∞। कहने का मतलब है डोमेन हमारी रियल नंबर के सेट है, लेकिन रियल ओनली पॉजिटिव नंबर स्टूडेंट, निगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते। देखिए जो डोमेन है, डोमेन हमारा रियल नंबर का सेट है, लेकिन रियल नंबर में देखिए जनरली अगर खाली r होता है तब तो आप सारे नंबर ले लेते हैं, लेकिन r पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप केवल पॉजिटिव नंबर लेंगे, निगेटिव नंबर यानी कि यहाँ पर नहीं होंगे डोमेन में। ठीक है, तो बाकी और को डोमेन है 4, यहाँ पर इंक्लूड है 4 to ∞, यानी कि 4 से लेके ∞ तक सारे नंबर्स आपके कोडोमेन में दिए गए हैं। ठीक है, गिवन बाय फंक्शन है fx = x² + 4, शो डेट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय। यहाँ पर हमें f इनवर्स दिया गया है, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, और दूसरा वेयर r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। जहां आपका r पॉजिटिव क्या है, ये हमारा सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स, यानी कि सारे रियल नंबर आप रखेंगे, केवल निगेटिव रियल नंबर आप इस डोमेन में नहीं रख सकते, यानी कि इनपुट वैल्यू में आप केवल पॉजिटिव नंबर ही आपको रखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, तो ये आई होप समझ गए होंगे। फंक्शन भी दिया गया और फंक्शन का इन्वर्स भी आपके पास है। हमें पहले दिखाना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक है, इन्वर्टिबल के लिए या तो इसको 1/2 दिखा दीजिए, या आप दूसरा क्या दिखा सकते हैं, गॉफ इक्वल्स टू x एंड फॉग इक्वल्स टू y की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो fx फंक्शन हमें ये दिया गया है x² + 4। gy क्या है, gy हो गया हमारा f इनवर्स y। ठीक है, उसी को तो हम gy भी बोलते हैं स्टूडेंट, gy मतलब इनवर्स जो आता है वही gy, और वो हमें यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन्वर्टिबल शो करने के लिए या तो आप 1/2 दिखा दीजिए, या आप गॉफ इक्वल्स टू फॉग दिखा दीजिए स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर सेकंड वाला वे यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, गॉफ इक्वल्स टू x और फॉग इक्वल्स टू y दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अब fx फंक्शन हमारे पास है, और यहाँ पर हमारे पास gy फंक्शन भी इस बार गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए fx है हमारे पास x² + 4, तो y कितना हो जाएगा, y हमारे यानी कि तो fx को y मीन्स इनवर्स हम निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का इनवर्स हमें निकालना है। ठीक है, इनवर्स हमें निकालना है स्टूडेंट। तो देख रहे हैं, तो fx को y को एलिमिनेट कर दीजिए y से, यहाँ पर y रख दीजिए इक्वल्स टू x² + 4, तो y - 4 इज इक्वल्स टू x²।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। बट आप इस केस में माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि आपकी x केवल पॉजिटिव ही वैल्यूज है, क्योंकि आपको दिया गया है कि रियल जो सेट है वो केवल पॉजिटिव नंबर का सेट है, तो इसलिए हम निगेटिव को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, निगेटिव को हमें यहाँ पर इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स निकल के आ रहा है। देखिए, तो पॉजिटिव को तो यानी कि x की जो पॉजिटिव वैल्यू आई उसको तो हम यहाँ पर लेंगे और निगेटिव को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, नाउ अब दूसरा हमें दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया स्टूडेंट। नाउ तो यही हमारा एक तरीके से इनवर्स भी निकल के आया, एक्स की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, इनवर्स होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इनवर्स हमारा आ गया। अब हम देखते हैं, देखिए सिंस जो हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव सेट थे और कोडोमेन हमारे पास 4 to infinity है। ठीक है, एक्स जो बिलोंग करेगा वो आर पॉजिटिव से, क्योंकि ये डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, ये हमारे पास कोडोमेन है स्टूडेंट। तो एक्स हमारा पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, तो इसलिए मतलब जो हमें ये वही वाली बात मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पर लिख दी है, एक्स बिलोंग करेगा आर पॉजिटिव से, तो डेट इज एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू हमें ये वाली लेनी है, मीन्स इसको तो हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इसके लिए थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी स्टूडेंट, एफ इनवर्स होती है, यानी कि वही हमारी जी वाई, या इसको एफ इनवर्स वाई भी बोल सकते हैं। तो इनवर्स हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है ना, तो यही हमें दिखाना था कि जो हमारा इनवर्स है वो ये है। तो इनवर्स तो हमने निकाल चुके हैं स्टूडेंट हम, अब इसको इन्वर्टिबल दिखाना है। ठीक है, इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम गॉफ की इक्वल प्रूफ करेंगे एक्स की। तो देखिए, गॉफ इक्वल्स टू जीओ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू जी, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एफ एक्स जो हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 गिवन है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो मैं यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी। अब ये बन गया जी एक्स फंक्शन, अब ये जी एक्स वाला फंक्शन बन गया, और जी एक्स यानी कि जो इनवर्स हमने निकाला यही तो जी एक्स है स्टूडेंट, यही तो हमारा जी एक्स बोले हैं, जी वाई हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यही तो हमारा जी वाई है। ठीक है ना, तो जी वाई रूट वाई माइनस 4, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जी वाई जो हम लेके आए हैं वो आए हैं रूट जी वाई जो हम लेके आए हैं वो हम y माइनस 4 लेके आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, जी वाई y माइनस 4 है, तो जी अब देखिए रूट y माइनस 4 है यहाँ पर, अगर मैं जी 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस 4, अगर मैं यहाँ पर जी 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 4। ऐसे अगर मैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखने वाली हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये से ये गया माइनस 4 प्लस 4 गया एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई एक्स हमारी, तो गॉफ की वैल्यू यहाँ पर एक्स आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही अब हमने यहाँ पर फॉग को हम वाई शो करेंगे, तो फॉग का मतलब एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू आएगी, तो एफ, ठीक है, जी एक्स हमारे पास क्या है रूट वाई माइनस 4, ये मैंने लिखा हुआ है कि जी एक्स जो हमारा है रूट वाई माइनस 4 है, तो जी एक्स की जगह रूट वाई माइनस 4, और अब ये बन गया एफ एक्स टाइप का फंक्शन, और एफ एक्स गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ एक्स की जा रही है वो इस मेन फंक्शन में हम रखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया, और आप इसको स्क्वायर से ये रूट गया वाई माइनस 4 प्लस 4, ये दोनों कैंसिल, तो फॉग हमारे पास वाई आ गया स्टूडेंट। तो यानी कि गॉफ हमारे पास एक्स आ चुका है, फॉग हमारे पास फॉग की वैल्यू वाई आ चुकी है, तो ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल भी हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर एफ जो हमारा डिफाइन हो रहा है वो पॉजिटिव रियल सेट से डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पर -5 से इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज इंक्लूड है कोडोमेन में। ठीक है, गिवन यानी कि कोडोमेन में -5 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू यहाँ तक आ सकती है। गिवन वाई फंक्शन कुछ इस तरीके का दिया गया है, तो शो डेट फंक्शन इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना।
ठीक है। तो ये हमें फंक्शन मिला है स्टूडेंट, फंक्शन ये मिला है और हमें इसका पहले तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ये हमें बताना है कि इन्वर्स ये है, और जब इन्वर्स आ जाएगा तो दिखाएंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे, वही f(x) की जगह y रखेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स y की फॉर्म में इक्वेशन लेके आएंगे। ये हमारा इन्वर्स आ जाएगा, फिर हम इसको इन्वर्टिबल दिखाएंगे सेम अपना फॉग और गॉफ की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको भी अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं नाउ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन जो हमारा डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट आर पॉजिटिव से हमारा -5 टू इन्फिनिटी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये सेट हमारा पॉजिटिव रियल नंबर का है और दूसरा सेट के अंदर हमारे -इन्फिनिटी से -5 टू इन्फिनिटी ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है 9x² + 6x - 5। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x यहाँ पर थोड़ा बिखरा हुआ सा है स्टूडेंट, तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 9x² + 6x - 5, अगर मैं यहाँ पर +1 -1 कर लूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये इसका, ठीक है, यानी कि 3x² और ये 2 × 3x × 1 करके, यानी कि 3x + 1 का मुझे मिल जाएगा, मीन्स फैक्टर बन जाएंगे इसके। ठीक है, मुझे इसका फैक्टर मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर ले रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और फैक्टर वाला तरीका तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग ये छोटी क्लास में आपने देखा है फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर +1 -1 कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ये हो जाएगा 9x² + 6x, +1 को साथ रखते हैं और -5 -1 को थोड़ा अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है 3x का होल स्क्वायर, ये है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 1। ठीक है, और ये जाएगा -6, यहाँ लिख लिया। ये बन गया स्टूडेंट, ये किसका, देखिए x² + y² + 2ab, यानी कि 3x + 1 का होल स्क्वायर बन चुका है -6। ये हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, मतलब मैंने +1 +1 किया और मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो कुछ इस तरीके से मुझे इक्वेशन मिल चुकी है ये। ठीक है, और ये हो गया -6 यहाँ पर। ठीक, नाउ इज इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन आई, इसको मैं रख दूंगी y के इक्वल, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये वैल्यू हमारी आ गई है। और f(x), तो इसको मैं सीधे y के इक्वल रख लेती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से मुझे x निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने x को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ऐसे तो हम x नहीं निकाल पाते, तो अब हम इस तरीके से x निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है y + 6 को इधर भेज दीजिए, ये हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर। नाउ होल स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट बन के आ जाएगा, तो √y प्लस ये, ठीक है, प्लस माइनस। नाउ आप देखिए, तो x यानी कि -1 फिर आएगा अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, पॉजिटिव ही रहेगा फिलहाल, क्योंकि रियल पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, नाउ 3x को इधर ही रखिए, ये हो जाएगा √y + 6 और -1 ये आया। ठीक है, नाउ x की वैल्यू आ गई √y + 6 -1 और अपॉन में 3 स्टूडेंट, ये हमारा x आ गया। और x ही हमारा क्या है, यहाँ पर f(−y) भी है, या आप इसको gy भी कह सकते हैं। ठीक है, f(−y) या gy, यही तो हमारा x होता है जो इन्वर्स निकल के आता है, यही तो हमारा x स्टूडेंट। तो हमें बोला जा रहा था कि दिखाइए कि ये इन्वर्स है, और ये हमने शो कर दिया। देखिए ये सेम वैल्यू हमारी, यानी कि f(−y) हमारा ये आ चुका है। ठीक है, यही वैल्यू हमारी भी आ चुकी है, √y + 6, देखिए √y + 6 -1/3। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्स तो निकल गया। अब इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या निकालने वाले हैं, फॉग = y एंड गॉफ = x। ठीक है, तो सबसे पहले गॉफ को ही हम लेंगे, तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, g के अंदर f(x) की वैल्यू। ठीक है, अब g के अंदर f(x) की क्या गिवन है,
एफ एक्स है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो रख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हमारा एफ एक्स रख लिया। अब ये जी वाई टाइप फंक्शन बन गया स्टूडेंट, और जी वाई हम क्या निकाल के लाए हैं, ये जी वाई यही निकाल के लाए हैं हम भी, ठीक है। तो ये हमारा जी वाई टाइप बन गया, अगर आप इसको देखें तो ये जी वाई बन गया, और जी वाई की वैल्यू यहाँ पर ये है, इनवर्स की वैल्यू यही तो है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो जो हमारा जी वाई है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये है √y+6 -1/3 स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं g1 रखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा √1+6 -1/3। ऐसे ही अगर मैं g2 रखूं तो अब यहाँ y की जगह 2 हो जाएगा। अगर ऐसी मैं g ये पूरी वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा g 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। ये g, तो इसकी ये y की जगह हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू हमारी देखिए सॉल्व हमने किया था तो ये पूरी वैल्यू ये आई थी, इसकी जो ये इक्वेशन आई थी स्टूडेंट ना, ये हमारी देखिए ये फैक्टर आए थे, ठीक है। तो ये था हमारा 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये वाली फॉर्म थी, यही तो हमारी थी। तो मैं अब ये रख देती हूँ, ठीक है, 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, √y की जगह, यानी कि ये हमने वैल्यू निकाली थी जी ये हमारी वैल्यू क्या आई थी देखिए 3x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6, ठीक है। तो ये भी रख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, यानी कि ये यही वैल्यू थी। तो चलिए y की जगह मैं सेम वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 और ये -1/3 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। -6 + 1 6 कैंसिल, ये 2 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा 3x + 1 -1/3। नाउ -1 से -1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये x आ गया। तो यानी कि गॉफ तो हमारा x आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, गॉफ हमारा x आ चुका है। नाउ अब फॉग क्या हो जाएगा, फॉग इक्वल्स टू हो जाएगा f के अंदरgy की वैल्यू, यही हो गया f के अंदर gy की वैल्यू। f ये है gy, और gy हमने क्या निकाला है देखिए, gy हमारे पास ये वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारे पास gy वैल्यू है। तो रख लेते हैं इसको √y + 6 -1/3, यही तो हमारा gy है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, fx की फॉर्म में आ गया फिर से, ठीक है, fx की फॉर्म में। और fx जो दिया है, fx हमारे पास कुछ इस तरीके का है, देखिए अभी एक फॉर्म ये है, इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया था। ये fx की तो वैल्यू है, ये fx की ही वैल्यू है स्टूडेंट। तो चलिए फिलहाल मैं इस वाले फॉर्म में रख लेती हूँ, ठीक है। तो इसको रख के देखते हैं। तो fx हमारे पास है 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6, ये है, ठीक है। f1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, f2 रखेंगे यहाँ 2 आएगा, f ये रखेंगे तो ये x की जगह पूरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर f ऑफ √y + 6 -1/3 मैंने रखा, तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा देखिए 3 × √y + 6 और -1 और अपॉन पूरे के अपॉन में 3, ठीक है। इसकी x की जगह रखा +1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 स्टूडेंट। अब देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको, √y + 6 है यहाँ पर। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इस कंडीशन में ये 3 से एक तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ रही √y + 6 का होल स्क्वायर -6, ये स्क्वायर से रूट भी कैंसिल, -6 से +6 कैंसिल, तो वैल्यू हमारी यानी कि y निकल के आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी आप इसको और वीडियो को पॉज करके आप समझ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैंने रफली आपको समझा दिया। फॉग इक्वल्स टू हमारा y निकल के आ जा रहा है स्टूडेंट, तो फॉग y आ गया और गॉफ हमारा x आ गया, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप वीडियो में पूरा देख लीजिएगा। ये मैंने का पूरा ही यहाँ पर आपको पूरा, थोड़ा सा लेंदी भी है क्वेश्चन और पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट, ठीक है। इन्वर्स भी हमने निकाल दिया, ये इस तरीके से इन्वर्स भी हमने निकाला और फिर उसके बाद फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल भी शो कर दिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चंस के सॉल्व करने वाले हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।